जर्मनी, किले, पहाड़, जंगल और एक कमाल का इतिहास। पुराने राज्यों से लेकर नए जमाने के अजूबों तक आपको सब कुछ जर्मनी में मिलेगा। यहाँ की संस्कृति भी बहुत जिंदा है। सोचो, बियर गार्डन्स, अक्टूबर फेस्ट, शानदार क्लासिकल म्यूजिक और स्ट्रीट आर्ट, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है यहाँ। जर्मनी रहस्यों से भरा एक देश है, जैसे कोई खजाने से भरा बक्सा। आप रॉथेनबर्ग, ओब डेर टाउबर जैसी पुरानी गलियों में घूम सकते हैं और अगले दिन बर्लिन के म्यूजियम आइलैंड जैसे फेमस म्यूजियम्स देख सकते हैं। ये है जर्मनी। इस खूबसूरत और प्रेरणादायक सफर के लिए तैयार हो जाइए। इतिहास, संस्कृति और लुभावने नजारों के सफर पर चलते हैं। आल्प्स पहाड़ों से राइन घाटी तक पुराने जमाने के किले और नए शहर देखेंगे। आराम से बैठिए और हमारे साथ जर्मनी की खोज कीजिए। जर्मनी का इतिहास एक बहुत बड़ी कहानी की तरह है, जो सदियों से चली आ रही है। हमारा सफर शुरू होता है पवित्र रोमन साम्राज्य से। सोचो, 800 ईस्वी में शार्लेमेन के राज्याभिषेक का कितना भव्य नजारा रहा होगा। जैसे कहते हैं ना, रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही ये साम्राज्य भी धीरे धीरे फला फूला। बड़े बड़े गिरजाघरों से लेकर चहल पहल वाले बाजारों तक ये साम्राज्य जिंदगी से भरपूर था। देखने में बहुत खूबसूरत, जैसे कहते हैं ना, आंखों का त्योहार। लेकिन 18वीं सदी तक पवित्र रोमन साम्राज्य अपनी पुरानी चमक खो चुका था। जैसा कि कहावत है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे जैसे पवित्र रोमन साम्राज्य कमजोर होता गया, वैसे वैसे यूरोप में एक नया आंदोलन फैलने लगा, जिसे धर्म सुधार कहा जाता है। मार्टिन लूथर इस आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सोचो, कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति, मान लो जैसे शार्लेमेन, चर्च की शिक्षाओं पर सवाल उठा रहा है। लूथर का प्रभाव कुछ ऐसा ही था। जैसे पोलैंड में मान लो ताडेउस कोस्सिउस्को का प्रभाव था, वैसे ही जर्मनी में लूथर का प्रभाव था। 1517 में लूथर ने अपने 50वें सिद्धांत विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर लगा दिए। यह एक बहुत बड़ा कदम था, जैसे वारसा के रॉयल कैसल के सामने कोई महत्वपूर्ण घोषणा करना। इस धर्म सुधार का यूरोप की राजनीति और समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यह बहुत बड़े बदलाव का समय था, जैसे पोलैंड का विभाजन। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिससे मानक जर्मन भाषा को आकार मिला। यह निकोलस रेज के पोलिश भाषा पर प्रभाव जैसा ही था। सुधार के बाद जर्मनी में बहुत फूट और लड़ाई हुई, थोड़ा सा पोलैंड जैसा जब स्वीडन ने हमला किया था। 19वीं सदी में जर्मनी एक इंडस्ट्रियल पावर बन गया। सोचो, फैक्ट्रीज में काम जोरों पर, बर्लिन की सड़कों पर भीड़, बदलाव का दौर। जैसे साओ पाउलो में इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय, लेकिन पूरे देश में। ऑटो वॉन बिस्मार्क की लीडरशिप में प्रशा ने 1871 में जर्मनी को एक कर दिया। मानो बिस्मार्क ने पजल की तरह देश को जोड़ा, जैसे गेटुलियो वर्गास ने ब्राजील के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक किया था। जर्मनी ने फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के खिलाफ पहले विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी। एक भयानक विश्वव्यापी कत्लेआम, जैसे हमारे लिए पराग्वे का युद्ध, लेकिन और भी बड़े पैमाने पर। ब्राजील के लोगों के लिए शायद 1932 की कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट रेवोल्यूशन जैसा, जहां अलग अलग स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे। युद्ध ने यूरोप को तबाह कर दिया, लाखों लोग मारे गए। सोचो, एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, जैसे कैनुडोस के युद्ध में लड़ने वाली। पहला विश्व युद्ध जर्मनी को बर्बाद और शर्मिंदा करके गया। पहला विश्व युद्ध जर्मनी को बर्बाद और शर्मिंदा करके गया। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया। इस बोझ ने इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस को और भी बदतर बना दिया। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया। इस बोझ ने इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस को और भी बदतर बना दिया। इन मुश्किल समय में नाजिज्म का जन्म हुआ। अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी रेजीम जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में ले गया। इन मुश्किल समय में नाजिज्म का जन्म हुआ। अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी रेजीम जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में ले गया। युद्ध के बाद जर्मनी बंट गया था, लेकिन आखिरकार 1989 में बर्लिन वॉल गिरने के साथ फिर से एक हो गया। युद्ध के बाद जर्मनी बांट गया था, लेकिन आखिरकार 1989 में बर्लिन वॉल गिरने के साथ फिर से एक हो गया। आज जर्मनी एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी और यूरोपियन यूनियन का एक पिलर है, जैसे राख से उठता हुआ एक फीनिक्स। आज जर्मनी एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी और यूरोपियन यूनियन का एक पिलर है, जैसे राख से उठता हुआ एक फीनिक्स।
जर्मन कल्चर में बहुत सारे बढ़िया राइटर, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट हैं। जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे का फॉस्ट आज भी बहुत फेमस है। ब्रदर्स ग्रिम ने दुनिया को बहुत सी अच्छी कहानियां दी, जैसे ब्रेमन टाउन म्यूजिशियंस या हेंसल और ग्रेटल। याद है, जर्मनी में ही बाख, बीथोवन और वागनर जैसे बड़े म्यूजिक कंपोजर पैदा हुए। इनका म्यूजिक पूरी दुनिया में मॉस्को से लेकर बर्लिन तक हर जगह बजता है। जर्मन कंपोजर्स ने वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत इन्फ्लुएंस किया है और दुनिया के कल्चर पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। जर्मनी अपने लजीज खाने और मजेदार त्योहारों के लिए फेमस है। आपको ब्रैटवर्स्ट और करीवर्स्ट जैसी फेमस सॉसेजेस जरूर ट्राई करनी चाहिए। और जर्मनी की असली पार्टी ठंडी बीयर के बिना अधूरी है। जर्मनी में 1300 से ज्यादा ब्रूअरीज हैं, जो कई तरह की बियर्स बनाती हैं। बवेरियन कल्चर और बियर एंजॉय करने के लिए अक्टूबर फेस्ट एक मस्ट विजिट प्लेस है। जर्मनी का आर्ट सीन बहुत पुराना है। पुराने जमाने के गॉथिक कैथेड्रल से लेकर नए जमाने के आर्ट इंस्टॉलेशन तक। सच में सदियों का सफर। कोलोन कैथेड्रल पुराने जमाने के आर्किटेक्चरल जीनियस का एक बढ़िया उदाहरण है, एक लाजवाब मास्टरपीस। सोचो, जिन लोगों ने इसे बनाया होगा वो कितने टैलेंटेड रहे होंगे। बिल्कुल ब्राजील के लिए क्राइस्ट द रिडीमर जैसा, अपनी हिस्ट्री और प्राइड का सिंबल। बाउहाउस मूवमेंट ने आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन में एक रेवोल्यूशन ला दी थी, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आज तक है। इसका इन्फ्लुएंस आज भी दिखता है, एक सच्ची लेगेसी। ऐसा कह सकते हैं कि ये जर्मनी का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, जैसे ब्राजील के लिए बोसा नोवा। आज भी जर्मनी मॉडर्न आर्ट का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, जहां नए आइडियाज और एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं। थोड़ा ब्राजील के इनहोटिम जैसा, लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। जर्मन आर्टिस्ट आज भी क्रिएटिविटी की बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं, अपने नए नए आइडियाज से हमें सरप्राइज कर रहे हैं। कौन जाने फ्यूचर में कौन से मास्टरपीसेस बनेंगे, शायद एक नया पोर्टिनारी। जर्मनी वालों को पुराने रीति रिवाजों को नए विचारों के साथ जोड़ने का हुनर आता है। मानो वो अपनी पुरानी परंपराओं को सहेज कर रखते हैं और साथ ही नए तरीकों का भी खुले दिल से स्वागत करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दादी के बगीचे की देखभाल करना और साथ ही नया स्मार्टफोन खरीदना। वो अपने अतीत का सम्मान करते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर भी बहुत उत्साहित रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, पुराने बर्तनों में ही सबसे स्वादिष्ट खाने बनते हैं। या फिर किसी मॉडर्न आर्ट गैलरी में जाने के बाद किसी पुरानी पेंटिंग की खूबसूरती को नए नजरिए से देखना। जर्मन कल्चर में आपको ये मेल हर जगह दिखेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पारंपरिक बवेरियन कपड़े पहनकर रॉक कॉन्सर्ट में जाना। परंपरा और आधुनिकता का मेल, जैसे हाथ में क्राफ्ट बियर की बोतल लिए सावरक्राउट के साथ आइसबाइन का मजा लेना। इसलिए जर्मनी घूमने के लिए एक बेहतरीन देश है। ये रिलैक्स करने और कुछ नया सीखने का एक अच्छा तरीका है। जर्मनी की यात्रा समय में की गई यात्रा की तरह है, पुराने जमाने के महलों से लेकर मॉडर्न सिटीज तक। ये एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पहले राइन रिवर में क्रूज करना और फिर किसी मॉडर्न आर्ट म्यूजियम जाना। जर्मनी में घूमते हुए आपको बहुत सारे महल और गिरजाघर देखने को मिलेंगे। नॉयश्वानस्टाइन कैसल बिल्कुल किसी परिकठा जैसा राजा लुडविग दूसरे ने बनवाया था, जैसे हेंसेल और ग्रेटल की कहानी से निकला हो, है ना? क्या ही कमाल का नजारा है। हाइडेलबर्ग कैसल नेकर नदी के ऊपर खड़े हुए शानदार खंडहर, एकदम यादगार जगह एक्सटर्नस्टाइन की तरह ही अपनी भव्यता से प्रभावित करती है। कोलोन कैथेड्रल गॉथिक वास्तुकला का एक नायाब नमूना। इसकी खूबसूरती शायद उल्म कैथेड्रल से ही कम है। कमाल का है। ये इमारतें टाइम कैप्सूल जैसी हैं, जिनमें जर्मनी का इतिहास छुपा है। प्याज के छिलकों की तरह हर दौर की अपनी एक कहानी है। सोचो, इन दीवारों ने कितना कुछ देखा होगा। जर्मनी का इतिहास जीत और हार, खुशी और गम से भरा है। बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे। ब्रैंडनबर्ग गेट एकता और ताकत का प्रतीक। जैसे ब्राजील के लोगों के लिए क्राइस्ट द रिडीमर है, वैसे ही ये भी एक लैंडमार्क है, इतिहास का गवाह। कहते भी है ना, जिसने रियो डे जनेरो नहीं देखा उसने ब्राजील नहीं देखा, जिसने बर्लिन नहीं देखा उसने ब्रैंडनबर्ग गेट नहीं देखा। हॉलोकॉस्ट मेमोरियल नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों की याद में बनाया गया स्मारक। ये जगह हमें इतिहास के इस दुखद अध्याय के बारे में सोचने और याद करने का मौका देती है। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ने इंटरनेशनल लॉ के लिए एक नया मोड़ लाया। इसने दुनिया को दिखाया कि इंसाफ भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। जैसा कि कहावत है, धीरे धीरे ही सही पर इंसाफ की चक्की पीसती जरूर है।
ये मेमोरियल्स हमें अपने अतीत को याद रखने और उससे सीखने में मदद करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है। अतीत की यादें एक कंपास की तरह हैं, जो हमें वर्तमान में सही रास्ता दिखाती हैं और एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है। जैसे हेनरिक सिएनकिविच ने अपने लेखन से पॉलिश लोगों के जीवन और समाज को दिखाया, वैसे ही हमें भी अपने अतीत से प्रेरणा लेकर एक बेहतर और खुशहाल भविष्य बनाना चाहिए। शहरी एडवेंचर, जर्मनी के ऐतिहासिक शहरों की खोज। जर्मन शहर हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्निटी का एक जीवंत मिश्रण है और हर एक का अपना यूनिक चार्म और कैरेक्टर है। बर्लिन की बस्लिंग स्ट्रीट से लेकर रोथेनबर्ग ऑफ डेयर टाउबर की हिस्टोरिकल गलियों तक, जर्मन शहरों में एक्साइटिंग डिस्कवरीज की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, कॉन्ट्रास्ट का शहर है, जहां पास्ट प्रेजेंट से मिलता है। बर्लिन की दीवार के अवशेष, शीत युद्ध के एक स्मारक को एक्सप्लोर करें और राइक्सटाग, जर्मन डेमोक्रेसी के प्रतीक, पर जाएं। ब्रैंडनबर्ग गेट, एकता के प्रतीक से गुजरें और हॉलोकॉस्ट मेमोरियल में हॉलोकॉस्ट के पीड़ितों को याद करें। म्यूनिक, बवेरिया की राजधानी, ट्रेडिशंस और हॉस्पिटैलिटी का शहर है। मरियनप्लात्स, शहर के सेंट्रल स्क्वायर पर जाए, जहां फेमस ग्लॉकेनस्पील है, जिसके एनिमेटेड फिगर्स हर दिन एक शो देते हैं। होफब्राउहाउस, वर्ल्ड फेमस ब्रूअरी पर जाए और अक्टूबर फेस्ट, दुनिया के सबसे बड़े फोल्क फेस्टिवल के लाइवली एटमॉस्फेयर में डूब जाए। समय में वापस जाने के लिए रोथेनबर्ग ऑफ डेयर टाउबर, बवेरिया में एक वेल प्रिजर्व्ड मेडिवल टाउन पर जाए। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पर टहलें, जहां हाफ टिम्बर्ड हाउसेज और शॉप्स हैं। शहर की दीवारों पर चढ़ें और ब्रेथ टेकिंग व्यू का आनंद लें और पुराने समय के मैजिक को महसूस करें। शानदार जंगल और ऊंचे पहाड़, जर्मनी की कुदरत की खूबसूरती में डूब जाओ। जर्मनी के नेचुरल नजारे उसके कल्चरल हेरिटेज जितने ही डाइवर्स हैं। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और शांत झीलें, सब कुछ एक साथ। रिलैक्स करने और रिचार्ज करने के लिए परफेक्ट जगह। बर्फ से ढकी बवेरियन एल्प्स की चोटियों से लेकर ब्लैक फॉरेस्ट के घने पेड़ों तक कुदरत के सुकून में खो जाओ। बवेरियन एल्प्स, ऊंची चोटियों, साफ झीलों और हरी भरी घास के मैदानों वाले ब्रेथ टेकिंग नजारों के लिए बवेरिया चलो। बिल्कुल किसी परिकठा जैसा। फूलों से भरे मैदानों में घूमो, ताजी हवा में सांस लो और सूरज की सुनहरी और लाल किरणों से रंगे आसमान का शानदार सनराइज देखो। क्या खूबसूरत नजारा है। ब्लैक फॉरेस्ट एक्सप्लोर करो, कहानियों और रहस्यों से भरी जगह, जहां घने जंगल आपको परियों की कहानियों में ले जाएंगे। लगता है जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए हो, है ना? हरे भरे पेड़ों के नीचे घुमावदार रास्तों पर चलो, छिपे हुए झरनों को ढूंढो और कौन जाने, शायद आपको इस जादुई जगह में रहने वाले छोटे छोटे जानवर भी दिख जाएं। रिलैक्स करने के लिए लेक कॉन्स्टेंस चलो। पहाड़ियों और अंगूर के बागों के बीच एक खूबसूरत झील, बोट में घूमो, धूप वाले बीच पर रिलैक्स करो और इस खूबसूरत झील के सुकून का मजा लो। सुंदर कस्बों और गांवों से घिरी लेक कॉन्स्टेंस नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल चार्म का परफेक्ट मिश्रण है। और लोकल वाइन जरूर ट्राई करना। रोमांटिक राइन नदी, ये नदी यूरोप के बीचों बीच से बहती है। राइन नदी नीले रिबन की तरह जर्मनी के दिल से होकर बहती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये इतिहास, कहानियों और लुभावने नजारों का सफर है। रोमांटिक किले ग्रिम ब्रदर्स की परियों की कहानियों की तरह चट्टानों पर खड़े हैं और खूबसूरत अंगूर के बाग पहाड़ियों की ढलानों पर फैले हुए हैं। राइन घाटी सचमुच में जादुई है। राइन नदी पर एक आरामदायक क्रूज का मजा लो। ये जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने शानदार नजारों के लिए मशहूर है। शानदार चट्टानों को देखो, जिन पर मध्ययुगीन किले बने हैं। हर किले में योद्धाओं, राजाओं और रोमांटिक कहानियों का इतिहास छुपा है। प्यारे से गांवों में घूमो, जो अंगूर के बागों के बीच बसे हैं, जहां तुम रीजलिंग वाइन का स्वाद ले सकते हो, जो अपने ताजे स्वाद और हल्की फूलों की खुशबू के लिए जानी जाती है। राइन नदी के किनारे बसे कई ऐतिहासिक शहरों में से किसी एक में जाओ। रूडेसहाइम की प्यारी मध्ययुगीन गलियों को देखो, जहां तुम्हें आधे लकड़ी के घर और रौनक भरे टैवर्न्स मिलेंगे। कोबलेंस शहर को एक्सप्लोर करो, जो राइन और मोजेल नदियों के मिलन पर बसा है। और केबल कार से एरन ब्राइटस्टाइन फोर्ट्रेस तक जाओ, जहां से तुम्हें घाटी का शानदार नजारा दिखेगा। और अगर तुम सचमुच में रोमांटिक पल बिताना चाहते हो, तो अंगूर के बागों के बीच घोड़ा गाड़ी की सवारी करो और लुभावने नजारों और गांव के शांत माहौल का आनंद लो। जब सूरज ढलता है और घाटी सुनहरे रंगों से जगमगा उठती है, तो वहां की वाइन से चीयर्स करो राइन नदी की खूबसूरती के लिए।
प्राकृतिक खूबसूरती। जर्मनी के नजारों के खजाने देखो। जर्मनी सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और लंबी नदियों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ कुदरत के कई अनोखे करिश्मे भी हैं। चाक की चट्टानों की जादुई खूबसूरती से लेकर नेशनल पार्क के अनोखे नजारों तक, जर्मनी की कुदरत आपको जरूर मंत्रमुग्ध कर देगी। रूगेन आइलैंड पर जाओ, जहां जसमंड नेशनल पार्क की शानदार चाक की चट्टानें बाल्टिक सागर के ऊपर से ड्रामेटिकली उठती हैं। कोनिक्सस्टुहल देखो, इन चट्टानों में सबसे मशहूर जो लहरों से 118 मीटर ऊपर उठती है। ये देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। पार्क के बीच के जंगलों को एक्सप्लोर करो, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और समुद्र के किनारे छिपे हुए कोव्स और साफ बीचेस देखो। स्वर्ग की कल्पना करो। सैक्सन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क जाओ, एक ऐसा इलाका जहां सैंडस्टोन की कमाल की फॉर्मेशंस हैं, जो सदियों से हो रहे इरोजन से बनी है। गहरे गॉर्जेस में घूमो, इंप्रेसिव रॉक पिलर्स देखो और 19वीं सदी के सैंडस्टोन ब्रिज, बास्टेई ब्रिज से गुजरो, जहां से एल्बे वैली के शानदार नजारे दिखते हैं। एक अनोखा नजारा देखने के लिए बोट से पार्क घूमो, एल्बे नदी में तैरो और पानी से ऊपर उठती रॉक फॉर्मेशंस देखो। जिंदगी की भागदौड़ से दूर स्प्रीवॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में जाओ, जो कैनल्स, जंगलों और मेडोज का एक अनोखा और दिलकश नजारा पेश करता है। इस जादुई जगह को बोट से एक्सप्लोर करो। खूबसूरत पेड़ों की छाया में तंग कैनल्स में धीरे धीरे आगे बढ़ो। ऐसे पारंपरिक गांवों को देखो जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है, और स्प्रीवॉल्ड के मशहूर पिकल्स जैसे लोकल खाने का मजा लो। अगर आप सच में कुदरत में खो जाना चाहते हैं तो मैक्लेनबर्ग लेक डिस्ट्रिक्ट जाओ, जो आउटडोर एक्टिविटीज पसंद करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कायाक, कैनू या हाउस बोट से लेक्स, रिवर्स और कैनल्स के बड़े नेटवर्क को एक्सप्लोर करो। घने जंगलों में हाइकिंग या साइकिलिंग करो, तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर देखो और तारों के नीचे रात बिताओ। जर्मन शहर बस पुराने जमाने की निशानी नहीं है, ये मॉडर्निटी के धड़कते हुए केंद्र हैं, जहां इंप्रेसिव बिल्डिंग्स नए नए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस दिखाते हैं और कल्चरल जेम्स देश की रूह की एक झलक देते हैं। फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम से लेकर म्यूजिक और आर्किटेक्चर के शानदार मेल तक, जर्मनी के मॉडर्न चार्म के लिए तैयार हो जाइए। हमारा सफर बर्लिन से शुरू होता है, एक ऐसा शहर जो नएपन और इनोवेशन को दर्शाता है। राइक्सटाग, जर्मन पार्लियामेंट की सीट को विजिट कीजिए और इसके ग्लास डोम को एडमायर कीजिए, जो ट्रांसपेरेंसी और यूनिटी का सिंबल है। शहर के वाइब्रेंट आर्ट सीन को एक्सप्लोर कीजिए, हिडन कोर्टयार्ड्स में कोजी कैफेज डिस्कवर कीजिए और बर्लिन की रातों की एक्साइटिंग एनर्जी में डूब जाइए। म्यूनिक में, जो अपने ट्रेडिशनल चार्म के लिए जाना जाता है, BMW वेल्ट में मॉडर्निटी का राज है, एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्प्लेक्स जो ऑटोमोटिव आर्ट को समर्पित है। BMW के लेटेस्ट मॉडल्स देखिए, इस आइकॉनिक ब्रांड की हिस्ट्री को जानिए और स्पेशली डिजाइन ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव का थ्रिल एक्सपीरियंस कीजिए। BMW वेल्ट के पास ओलंपिया पार्क विजिट कीजिए, एक बड़ा सा पार्क जो 1972 के समर ओलंपिक्स के लिए बनाया गया था, अपने फेमस टेंट लाइक स्ट्रक्चर्स और ढेर सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के साथ। हैम्बर्ग, जर्मनी का बस्लिंग पोर्ट सिटी, एक मॉडर्न मास्टरपीस को बोस्ट करता है जो जल्दी ही इसका सिंबल बन गया। एल्ब फिलहार्मनी, ये इंप्रेसिव कॉन्सर्ट हॉल जो एक पुराने वेयरहाउस पर बना है, अपनी वेवी ग्लास फसाड और यूनिक अकूस्टिक्स वाले कॉन्सर्ट हॉल से अमेज करता है। एक कॉन्सर्ट में जाइए, आर्किटेक्चरल डिटेल्स एक्सप्लोर करने के लिए एक गाइडेड टूर लीजिए और प्लाजा से सिटी और पोर्ट के पैनोरामिक व्यू का मजा लीजिए। जर्मन दिमाग का कमाल देखो, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और कार्स का जुनून सब एक साथ। सोचो, एक मॉडर्न लियोनार्डो दा विंची, इंटरैक्टिव म्यूजियम से लेकर धमाकेदार अम्यूजमेंट पार्क तक, तैयार हो जाओ एक यादगार सफर के लिए। रोलर कोस्टर राइड करेंगे? स्टटगार्ट में मर्सिडीज बेंज म्यूजियम कार लवर्स के लिए किसी मंदिर से कम नहीं। यहाँ कारों की दुनिया में डूब जाओ, पहली कार से लेकर फ्यूचर की कार्स तक, इनोवेशन का सफर बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। म्यूजियम का अनोखा डिजाइन DNA के डबल हेलिक्स जैसा आपको टाइम और टेक्नोलॉजी के सफर पर ले जाएगा। स्पीड के शौकीनों के लिए स्टटगार्ट का पोर्श म्यूजियम देखना बहुत जरूरी है। दिल थाम के बैठना, पहले मॉडल से लेकर आइकॉनिक रेसिंग कार्स तक, लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स की दुनिया में खो जाओ, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। इंटरैक्टिव चीजें और मल्टीमीडिया पोर्शे की इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हैं। क्या बात है, जर्मनी के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क यूरोपा पार्क में मजे करो। 100 से ज्यादा राइड्स के साथ यूरोपा पार्क में सबके लिए कुछ न कुछ है। कभी नहीं भूलोगे, यूरोप के अलग अलग कल्चर्स देखो और यादें बनाओ, मानो पूरे कॉन्टिनेंट घूम लिए। लेगोलैंड डॉइचलैंड में अपने अंदर के बच्चे को आजाद करो। क्या एक्सपीरियंस है। गुन्सबर्ग में लेगोलैंड, फैमिलीज के लिए पूरे दिन की मस्ती का ठिकाना, बच्चों के लिए स्वर्ग। मिनीलैंड में लेगो के मॉडल्स देखो और अपनी इमेजिनेशन को उड़ान दो। हर एज ग्रुप के लिए क्रिएटिव एक्सपीरियंस।
आल्प्स पहाड़ों की बुलंद चोटियों से लेकर शांत झीलों के किनारे तक, शहरों की चहल पहल वाली गलियों से लेकर ग्रिम भाइयों की परियों की कहानियों जैसे खूबसूरत गांवों तक, जर्मनी आपको कई तरह के अनुभव देता है जो आपकी इंद्रियों को मोहित कर देंगे और घर वापस जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। हम इतिहास के कई सदियों से होकर गुजरेंगे। नॉयश्वानस्टाइन कैसल और कोलोन कैथेड्रल जैसे महलों और गिरजाघरों की भव्यता को निहारते हुए हम उन यादगार जगहों पर रुकेंगे जो अतीत को याद दिलाती हैं, और आधुनिक वास्तुकला के अजूबों को देखेंगे जो जर्मनी की नएपन की भावना को दर्शाते हैं। हम गोएथे से लेकर बीथोवेन तक साहित्यिक और संगीतमय विरासत से सराबोर समृद्ध संस्कृति से परिचित होंगे। जर्मन खाने का स्वाद चखेंगे और क्रिसमस बाजार और अक्टूबर फेस्ट जैसी परंपराओं के आनंद में डूब जाएंगे। लेकिन आकर्षण और अनुभवों के अलावा जर्मनी आपके मन के लिए भी एक यात्रा प्रदान करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप इतिहास से जुड़ सकते हैं, संस्कृति को आत्मसात कर सकते हैं और ब्लैक फॉरेस्ट में लंबी सैर जैसे प्राकृतिक सुंदरता के बीच शांति पा सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपने दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं और ऐसी यादें बना सकते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहेंगी। और किसका इंतजार कर रहे हो? अपना बैग पैक करो, कैमरा लो और जर्मनी के यादगार सफर के लिए तैयार हो जाओ। हर तरह के ट्रैवलर के लिए जर्मनी में कुछ न कुछ खास है, चाहे आपको हिस्ट्री पसंद हो, कल्चर पसंद हो, नेचर पसंद हो या फिर बस डेली लाइफ से ब्रेक चाहिए। नॉयश्वानस्टाइन कैसल के फेरी टेल जैसे माहौल में खो जाओ जो ग्रिम ब्रदर्स की कहानियों जैसा लगता है। ब्रांडेनबर्ग गेट के रिच हिस्ट्री को महसूस करो या फिर रोमांटिक राइन रिवर पर क्रूज करो जहां कासल्स और फोर्ट्स विनियर्ड्स के ऊपर बड़े मजेस्टिक दिखते हैं। जर्मन लोगों की हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करो जो आपको ऐसे वेलकम करेंगे जैसे आप उनके परिवार का हिस्सा हो। जबरदस्त जर्मन क्विजीन का मजा लो और ठंडी बीयर के साथ चीयर्स करो नए एक्सपीरियंसेस और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के लिए। जर्मनी आपका इंतजार कर रहा है अपने ट्रेजर्स दिखाने के लिए और आपको एक ऐसा ट्रिप देने के लिए जो हमेशा याद रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी